एक बार की बात है, हम लोग पनागर में थे। पनागर में 2005 की बात है, हम लोगों का शीतकाल प्रवास चल रहा था और गुरुदेव आहार के निमित्त से पनागर नगर के अंदर पहुँचे और बहुत अच्छे समृद्ध व्यक्ति के पास जाकर के उनके यहाँ आहार हो रहा था और दूर से, बहुत दूर से एक बाजे की आवाज़ आई। बाजे की आवाज़ गुरुदेव ने जैसे कान में पड़ी और गुरुदेव अंतराय करके बैठ गए। वो किसी के यहाँ किसी की शोक हो गया होगा, किसी की मृत्यु हो गई होगी, तो उल्टे बाजे बहुत दूर बज रहे थे, बहुत दूर बाजा बज रहा था, उसको निकलना भी दूसरी गली से था और गुरुदेव ने सिर्फ बाजे की आवाज़ सुन करके अंतराय कर दिया। अंतराय करने के साथ बैठ गए और उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण था। वहाँ पर आकर के उपाश्रय में आकर के बाद लोगों ने गुरुदेव से कहा कि आचार्य श्री जी आप बैठ गए, अंतराय कुछ हो गया। बोले वो कान में आवाज़ आ रही थी बाजे की, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैं बैठ गया। ये शब्द थे गुरुदेव के। फिर गुरुदेव बोले क्या आवाज़ आ रही थी? वो जो बाजे बजते हैं ना, जिसमें किसी के घर में शोक हो जाता है, उसके कारण मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं बैठ गया। संवेदनशीलता कितनी गहरी है गुरुदेव की कि किसी के बाजे की आवाज़ सुनने मात्र से उन्होंने अपना आहार छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुनि श्री समय सागर जी महाराज जो और बड़ी गहरी बात कहते हैं कि देखो गुरुदेव को दूसरे के घर में शोक था, बहुत दूर से बाजे की आवाज़ आ रही थी और उन्होंने अपना पूरा आहार छोड़ दिया। फिर समय सागर जी महाराज जी हम लोग से कहते हैं तुम लोग कितनी हिंसा का दर्शन करने के बाद अपने यहाँ का एक टाइम का भोजन छोड़ोगे, ये बता दो। समझते हैं आप इस बात को? किसी के पड़ोसी के घर में मृत्यु हो गई, आपके घर के सामने से मिट्टी निकल रही है, या फिर घर में परिवार में कोई शोक हो गया है, तुम्हारे पेपर तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए पेपर में तुमने देखा कि आज यहाँ पर 500 लोगों की मौत हो गई, 34 बच्चे मर गए, यहाँ पर हॉस्पिटल में आग लग गई, ये हो गया। जब ये दर्दनाक वाक्य आप अपनी आंख से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्या आपकी संवेदनशीलता इतनी शून्य है कि इतना कुछ होने के बावजूद ना आपके मुख से एक कप चाय छूटती है, ना एक दिन के लिए गुटखा छूटता है? गुरुदेव कितने संवेदनशील हैं कि वो एक बार नगाड़े के शब्द सुनने मात्र से वो भोजन छोड़ सकते हैं। आपके सामने से क्या, हाँ, आपके सामने से मिट्टी निकल जाती है, आप मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और शमशान में अपने जेब में गुटखा लेकर के जाते हैं कि भैया अभी इसको जलाने में टाइम लगेगा, तो वहाँ पर बैठ करके गुटखा मिलेगा, कोई पानी का पाउच मिलेगा, बिस्लरी की बोतल मिलेगी। कुछ लोग तो भाई लोग कोल्ड ड्रिंक लेकर के जाने लगे, वहीं पर व्यसनी लोग बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता की शून्यता का यही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि तुम किसी मिट्टी में जा रहे हो और वहां पर बैठ करके गुटखा खा रहे हो, तुमको शर्म तक नहीं आती। सीखना है हमको गुरुदेव की उस संवेदनशीलता से।